वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे RDBMS यूनिट का सेशन 3 दैट इज़ परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल्स। लेट अस स्टार्ट। डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल्स विच कैन बी इंसर्टेड, मॉडिफाई और रिमूव्ड यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। जो आप डाटा स्टोर करते हो टेबल्स की फॉर्म में, आप इंसर्ट भी कर सकते हो, मीन्स न्यू इंसर्ट मीन्स न्यू डाटा ऐड भी कर सकते हो इसमें। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस टेबल। अब देखिए यहाँ पर हमने नेम, क्लास एंड मार्क्स 3 फील्ड ऐड किए हैं। यहाँ पर हम इसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं तो हम एक नया रिकॉर्ड ऐड भी कर सकते हैं, दैट इज इंसर्ट। यू कैन इंसर्ट, मॉडिफाई। अगर आपको इस सेल में कुछ डाटा चेंज करना है देन आप चेंज भी कर सकते हो, इसे हम बोलेंगे बेटा मॉडिफाइड। एंड रिमूव, अगर आप थर्ड रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी डिलीट हो सकता है आपका, एक सेल की वैल्यू भी डिलीट हो सकती है, या पूरा का पूरा कॉलम भी आपका डिलीट हो सकता है। देन इस ऑप्शंस को बोलोगे आप रिमूव बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक पर्टिकुलर ऑप्शंस को यूज़ करके आप इन कोई चीज़ को ऐड भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो एंड रिमूव भी कर सकते हो। ऑपरेशन अप्लाइड ऑन टेबल, आप टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। इंसर्ट डाटा इन टेबल, आप एक टेबल में डाटा ऐड कर सकते हो। एडिटिंग रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड में कोई चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस करना दैट इज एडिटिंग। एंड डिलीट रिकॉर्ड, यानी पूरा का पूरा डिटेल रिकॉर्ड को आप डिलीट भी कर सकते हो टेबल से। इंसर्ट डाटा इन द टेबल, डाटा को इंसर्ट कैसे करेंगे टेबल में। टू इंसर्ट डाटा इन टेबल फॉलो दिस स्टेप, यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट वन क्या है, सेलेक्ट टेबल, डबल क्लिक ऑन इट। जिस भी टेबल में आपको चेंज करना है आप उस पर डबल क्लिक करके उसे सेलेक्ट कीजिए। द टेबल विल ओपन इन डाटा शीट व्यू, आपकी टेबल ओपन हो जाएगी डाटा शीट व्यू में लाइक दिस। ये डाटा शीट व्यू है, इसमें आपकी टेबल ओपन हो जाएगी। इन विच डाटा न्यू डाटा कैन बी इंसर्टेड एंड एग्जिस्टिंग डाटा कैन बी अपडेटेड एंड और रिमूव्ड। जिसमें आप डाटा शीट व्यू में ओपन होने के बाद एक न्यू डाटा आप ऐड भी कर सकते हो एंड अपडेट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। आपको अगर एक रिकॉर्ड, ये तो हो गया कि एंड में अगर आपको कोई डाटा ऐड करना है देन आप कैसे करोगे, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में आ जाइए नंबर 3 पर और अपना न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दीजिए। बट अगर आपको सेंटर में ऐड करना है, फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड नंबर 2 से पहले आपको एक रिकॉर्ड ऐड करना है, देन आप राइट क्लिक करोगे रिकॉर्ड 2 पर। यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करेगा इंसर्ट, इंसर्ट अबव और बिलो, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है इंसर्ट बिलो। एक रिकॉर्ड ऐड करना है आपको इस रिकॉर्ड से, इस रो से अबव या फिर बिलो, देन यू हैव टू सेलेक्ट इंसर्ट अबव। आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ब्लैंक लाइन आपको रोल नंबर 2 को नीचे शिफ्ट कर देगा और एक ब्लैंक लाइन इंसर्ट कर देगा, तो आप अपना एक रिकॉर्ड न्यू ऐड कर सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिंग रिकॉर्ड इन टेबल, आप एक रिकॉर्ड को एडिट कैसे करोगे। टू एडिट द डाटा आइदर क्लिक ऑन द एडिट आइकन और डबल क्लिक ऑन द डाटा इन द सेल ऑफ अ टेबल एंड मॉडिफाई कैन बी डन। अगर आप एडिट करना चाहते हो देन एडिट डाटा के ऊपर क्लिक कीजिए। फर्स्ट वन इज एडिट डाटा ऑप्शंस अवेलेबल हेयर, आप इस पर क्लिक कीजिए। या फिर सेकंड मेथड क्या है, आप डबल क्लिक कीजिए। आपने डबल क्लिक किया इस रो का, सेल का डाटा चेंज करना है आपको, देन यहाँ पर आकर डबल क्लिक कीजिए, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा लाइक दिस, और आप इसमें आप चेंजेस कर सकते हो जो आपको चेंजेस करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, अगर आपको एक रिकॉर्ड डिलीट करना है देन उसके लिए क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे आपको। सेलेक्ट द डाटा, डाटा को सिलेक्ट करोगे, मुझे रो नंबर 2 को सिलेक्ट डिलीट करना है, देन राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड डाटा, इसके यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे द सिलेक्टेड, नाउ सेलेक्ट द डिलीट ऑप्शन, आपको शो करेगा ऑप्शन। अब आप करना क्या चाहते हो, कट, कॉपी, डिलीट या फिर सिलेक्ट ऑल,
इनमें से क्या ऑप्शन करना है आपको, यू हैव टू डिलीट, देन क्लिक ऑन डिलीट। जो आपका सिलेक्टेड डाटा विल बी रिमूव फ्रॉम योर टेबल, आपका डाटा रिमूव हो जाएगा टेबल से। नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ फील्ड प्रॉपर्टीज़ और आप कैसे चेंज करोगे? अगर आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है, देन टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कहाँ करते हो? करने के लिए जो टेबल की स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं हम, जहाँ पे हम टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, वहीं पर जाकर आप फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। अब उसके लिए आपको क्या होगा, करना होगा कि टेबल को आपको सबसे पहले ओपन करना होगा डिज़ाइन व्यू में, और डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के लिए आप क्या करोगे, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन एडिट। टू चेंज द फील्ड प्रॉपर्टीज़ टेबल स्ट्रक्चर इन डिज़ाइन व्यू हैज़ टू बी चेंज। सबसे पहले आपको टेबल को किस में चेंज करना पड़ेगा, डिज़ाइन व्यू में। नेक्स्ट टॉपिक, आप कौन कौन सी फील्ड प्रॉपर्टीज़ आप चेंज कर सकते हो? इन डिज़ाइन व्यू देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फील्ड अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप सेट फॉर ईच फील्ड। जिस तरह का आपने डाटा टाइप सेट किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये आपको फील्ड प्रॉपर्टी शो करेगा। न्यूमेरिक डाटा टाइप के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये? ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू सेट टू यस, आप यस कीजिए अगर आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक वैल्यू आपकी आती रहे, मीन्स ऑटोमेटिक नंबर आपके आते रहे 1 2 3 4। सेकेंड वन इज लेंथ। बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड इज 10। बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ कितनी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका। बट व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड फॉर न्यूमेरिक फील्ड? न्यूमेरिक के लिए आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 10। बट द साइज ऑफ द फील्ड कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ। आप मैक्सिमम जितनी भी वैल्यू सेट करना चाहते हो कर सकते हो। नेक्स्ट इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये था आपकी लेंथ, कि आपको कितना स्पेस सेव करना है, कितना स्पेस रिजर्व करना है मेमोरी में सेव करने के लिए किसी भी नेम को या फिर किसी फील्ड वैल्यू को। नेक्स्ट आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है बेटा? ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर ए फील्ड इफ द यूज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द वैल्यू इन द टेबल। अगर यूज़र कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है, जब आप टेबल में एंटर वैल्यू करते हो, देन यूज़र कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये अपने आप कोई ना कोई वैल्यू एडजस्ट कर देता है। तो वो वैल्यू क्या होगी? फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र एंटर कर रहा है मोबाइल नंबर, अब जिस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर अवेलेबल नहीं है तो वो वहाँ पे क्या राइट करे, नॉट अवेलेबल या फिर ज़ीरो, ओनली सिंगल टाइम ज़ीरो। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू फील्ड में आप जाकर वहाँ पर उसको आप सेट कर दीजिए। या फिर फॉर एग्जांपल एक क्लास आपकी, आप एक रिकॉर्ड बना रहे हो, इसमें जो क्लास है वो 10th ही बाय डिफ़ॉल्ट आपको देनी है। ये 10th क्लास का ही रिकॉर्ड बन रहा है, आपका टेबल बन रही है। देन आपको हर बार ये क्लास देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आप बाय डिफ़ॉल्ट इसे असाइन कर सकते हो कि क्लास में 10th राइट कर दीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू के सामने, तो यूज़र इसमें वैल्यू नहीं एंटर करेगा और ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें, जब यूज़र एंटर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या वैल्यू सेट कर देगा, 10। देन डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट for a field if the user do not provide any value while entering the value in the table. Next है format example. This property help to set the format of the data entered in the field such as this one. ये प्रॉपर्टी हेल्प करती है कि आप किस तरह से वैल्यू प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल, आपको आधार नंबर एंटर करना है, आप चाहते हो आधार नंबर जो एंटर हो वो 4 डिजिट्स के पेयर में एंटर हो। देन आप यहाँ पर राइट करोगे 3122 फॉर एग्जांपल, फिर हाइफन लगा दीजिए। हाइफन मीन्स या फिर स्पेस दे दोगे तो उसका मतलब होगा कि आपने इस तरह से ही वैल्यूज़ को राइट करना है। ये फॉर्मेट अप्लाई कर देगा, इस तरह से ही वैल्यूज़ को राइट करवाएगा इस फील्ड में। नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ करेक्टर डाटा टाइप। वो थे न्यूमेरिक डाटा टाइप के लिए कुछ वैल्यूज़ फील्ड प्रॉपर्टीज़, अब है करेक्टर डाटा टाइप्स के लिए। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट वन इज एंट्री रिक्वायर। एंट्री रिक्वायर इज सेट टू येस, देन इट विल बी मस्ट बी इंसर्ट द वैल्यू इन द फील्ड। अगर आप सेट येस कर देते हो एंट्री रिक्वायर, तो इसका मतलब है कि आपको वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी फील्ड में, इट्स कंपल्सरी, विच मीन्स
दैट फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। इसका मतलब होगा कि आप फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल आधार नंबर है एक स्टूडेंट का, हमें चाहिए उसकी एंट्री, हम सब स्टूडेंट्स का आधार नंबर हमें नोट करना है, देन आधार नंबर फील्ड को हम एंट्री रिक्वायर यस कर देंगे। या फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट कंपलसरी है, सब स्टूडेंट्स का नेम एंटर होना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट का नेम लेफ्ट ब्लैंक लेफ्ट ना करे, देन उसके लिए आप एंट्री रिक्वायर यस कर दीजिए। सेकेंड वन इज लेंथ। बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द फील्ड इज 10। नंबर न्यूमेरिक डाटा टाइप्स में भी 10 है एंड करेक्टर डाटा टाइप में भी 10 है, बट द साइज कैन बी सेट टू मैक्सिमम लेंथ। आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ द यूजर डज नॉट प्रोवाइड एनी वैल्यू वाइल एंटरिंग द सेम है बेटा, ये भी फॉर्मेट ऑल्सो सेम। नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डाटा इन आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डाटा को अरेंज करते हो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल हमारे पास तो डाटा रोल नंबर के अकॉर्डिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, बट इन सम टेबल्स अगर आपके पास रोल नंबर नहीं है, ओनली नेम है, यहाँ पर नेम है आर, यहाँ पर ए, यहाँ पर आपका नेम है सी, देन आपकी इसकी डिटेल्स है आगे। आपको डाटा को अरेंज करना है नेम इस फील्ड के अकॉर्डिंग, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में करो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड इस तरह से आ जाएगी, टेबल आपकी क्रिएट होकर फर्स्ट ऑफ ऑल ए फील्ड, फिर सी एंड देन फिर आर, और इनका पूरा रिकॉर्ड शिफ्ट हो जाएगा। आपको सॉर्ट करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट द कॉलम। आपको कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल दिस वन हमने इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना था तो हमने इसे सेलेक्ट किया। देन क्लिक ऑन सॉर्ट बटन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद सॉर्ट बटन पे क्लिक करोगे, द डाटा विल बी डिस्प्ले अकॉर्डिंगली। तो आपका डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपने असेंडिंग टू डिसेंडिंग किया है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, आपके अकॉर्डिंग डाटा शो कर देगा रिजल्ट में। नेक्स्ट टॉपिक इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है बेटा? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज यूज्ड टू मेंटेन एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंट ऑफ डाटा इन रिलेशनशिप। जब आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हो बिटवीन टू और मोर टेबल्स, तो आपका डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट हो, उसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। दैट इज नोन एज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इन बेस डाटा कैन बी लिंक्ड बिटवीन टू और मोर टेबल्स विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की कांस्टेंट। जो आप डाटा लिंक करते हैं, टेबल्स को लिंक करते हैं हम, वो किन की हेल्प से करते हैं? प्राइमरी की एंड फॉरेन की हेल्प से। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हेल्प टू अवॉइड। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की हेल्प से हम क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज एडिंग रिकॉर्ड टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड इन द प्राइमरी टेबल। अब जब आप लिंक करते हो दो टेबल्स को, ये आपकी टू टेबल्स हैं, इसमें आप कुछ डाटा लिंक कर रहे हो। एक आपकी फील्ड रोल नंबर फील्ड है आपका, यहाँ पर आपका एडमिशन नंबर है, यहाँ रोल नंबर है, और ये आपका नेम, रोल नंबर और अमाउंट, यहाँ पर दो फील्ड है आपके। ठीक है, यहाँ पर आपने रोल नंबर दिया 1 2 और यहाँ राइट कर दिया। ये आपकी मेन टेबल है, इसको हम पेरेंट टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर पेरेंट टेबल या मेन टेबल बोल सकते हो आप। एंड इसको हम चाइल्ड टेबल या सब टेबल भी बोल सकते हैं। अब इसमें आपको कुछ ध्यान में रखनी है बातें, वो क्या है कि आप एक रिकॉर्ड, फर्स्ट पॉइंट जो है वो बता रहा है कि एक रिकॉर्ड टू ए रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी टेबल। प्राइमरी की टेबल यह मीन्स पेरेंट टेबल में एक रिकॉर्ड, आप रेफरेंस टेबल ये है आपकी। चाइल्ड टेबल में आप रिकॉर्ड तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक वो आपका प्राइमरी टेबल में ऐड नहीं होगा। इट इज क्लियर नाउ? नाउ सेकेंड पॉइंट, चेंजिंग वैल्यू इन प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट इन द एसोसिएट टेबल। आप यहाँ पर इस एक चाइल्ड टेबल में आपका रिकॉर्ड की वैल्यू 3 गिवन है और आप इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 दे रहे हो। आप ये सेकंड टेबल जो पॉइंट है वो बता रहा है चेंजिंग वैल्यू इन प्राइमरी टेबल। मेन टेबल में आप वैल्यू तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक आप पहले प्राइमरी चाइल्ड टेबल में या रेफरेंस टेबल में
चेंज नहीं करोगे, उनसे रिलेटेड टेबल को चेंज नहीं करोगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल। आप एक टेबल में रिकॉर्ड तब तक नहीं डिलीट कर पाओगे पेरेंट टेबल में से जब तक आप पहले चाइल्ड टेबल से डिलीट नहीं करोगे। ये 3 पॉइंट्स हैं बेटा, ये आपको अवॉइड करते हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते डिफरेंशियल इंटीग्रिटी में, कि आप जब तक मेन टेबल से डाटा डिलीट नहीं कर सकते व्हेन एवर एसोसिएटेड टेबल में प्रेजेंट होगा। आप चेंज भी नहीं कर पाओगे प्राइमरी टेबल में जब तक आपका एसोसिएटेड टेबल में डाटा प्रेजेंट है और चेंज नहीं होगा। थर्ड वन, एक न्यू रिकॉर्ड आप एसोसिएटेड टेबल में ऐड नहीं कर सकते जब तक आपका प्राइमरी टेबल में रिकॉर्ड एंटर नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। आपके पास 2 टेबल्स हैं, आपको उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करनी है। अ रिलेशनशिप रेफर टू एसोसिएशन और कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर टेबल्स। रिलेशनशिप क्या है कि आप लिंक क्रिएट कर रहे हो, कनेक्शन क्रिएट कर रहे हो बिटवीन 2 और मोर टेबल्स के बीच में। व्हेन यू रिलेट 2 टेबल्स, जब आप 2 टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, यू डोंट नीड टू एंटर द सेम डाटा इन द सेपरेट टेबल। तो आपको जब आपने रिलेशनशिप क्रिएट की है तो आपको अलग अलग डाटा एंटर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप क्या करते हो, उन दोनों को कंबाइन करके अपना डाटा वेरीफाई कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन दिस टेबल हेल्प टू, रिलेशनशिप करने से क्या आपको हेल्प मिलती है, सेव टाइम एज देयर इज़ नो नीड टू एंटर द सेम डाटा इन सेपरेट टेबल्स। आपका टाइम सेव होगा क्योंकि आपको अलग अलग टेबल्स में डाटा सेव नहीं करना पड़ता जाकर। रिड्यूस डाटा एरर, एंट्री एरर, आपकी डाटा एंट्री एरर्स भी रिड्यूस करेगा। थर्ड वन इज समराइज डाटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल्स, और आपके डाटा को आप ऑब्टेन कर सकते हो रिलेटेड टेबल्स से, उनकी समरी भी क्रिएट कर सकते हो डाटा की। नेक्स्ट वन इज, जो रिलेशनशिप आप क्रिएट कर रहे हो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। 3 तरह की रिलेशनशिप आप क्रिएट कर सकते हो टेबल्स में। फर्स्ट वन इज 1 to 1, 1 to many, या फिर many to 1 एंड many to many। जो सेकंड पॉइंट है आप इसको कैसे भी बोल सकते हो, 1 to many या many to 1। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने के 2 वेज हैं। फर्स्ट वन, क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन एंड सेलेक्ट न्यू रिलेशनशिप। सेकंड क्या है आपका, डिज़ाइन व्यू में आप राइट क्लिक करके क्रिएट रिलेशनशिप से आप रिलेशनशिप बना सकते हो। नेक्स्ट वन इज 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होती है बेटा। इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। दोनों टेबल में आपके प्राइमरी की कॉलम होते हैं। एग्जाम्पल इन गिवन, ईएमपी टेबल में एंड डीएमपी टेबल में। ईएमपी एंड डेप्थ टेबल है, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल में ईएमपी आईडी एंड डीईपीटी में डीपीटी आईडी। ये आपके प्राइमरी फील्ड्स हैं। ये आपकी 2 टेबल्स हैं, ये दोनों टेबल्स हैं। ये देखिए, इसके अंदर ईएमपी आईडी प्राइमरी की है, इसमें डीपीटी नंबर प्राइमरी फील्ड है। यहाँ पर देखिए जो ईएमपी टेबल है, लास्ट फील्ड आपका डीपीईटी है। ये हम रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया है फील्ड। जब आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो, अब यहाँ पर तो आपकी रिलेशनशिप में प्राइमरी की आपकी इस फील्ड के ऊपर अप्लाई है, बट जब आप यहाँ रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पर ये प्राइमरी की आइडेंटिफाई है। तो यानी 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे आप, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हुआ 1 to 1 रिलेशनशिप का, एग्जाम्पल क्या हुआ 1 to 1 रिलेशनशिप का, कि 1 स्टूडेंट का 1 रोल नंबर होता है बेटा, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर होता है। देन ये आपकी रिलेशनशिप हुई 1 to 1। नेक्स्ट वन इज 1 to many रिलेशनशिप। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम। वन ऑफ द टेबल, एक टेबल में आपकी प्राइमरी की होगी। It signifies that the one column of primary table is associated with all column of the associate table। ये सिग्निफाई करेगा एक कॉलम प्राइमरी की का, ठीक है, और इसके सारे कॉलम्स दूसरी टेबल के सारे के कॉलम्स को एसोसिएट करता है। एग्जाम्पल बोला है इसने ईएमपी टेबल में एंड डीएमपी टेबल में। इन द गिवन टेबल
EMP and DPT, EMP ID in EMP table is the प्राइमरी की। इस फील्ड में आपका प्राइमरी की अप्लाई होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है बेटा। एंड एग्जाम्पल क्या हुआ आपका वन टू मैनी रिलेशनशिप का। वन स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसका कि टीचर टू स्टूडेंट, कि वन टीचर मैनी स्टूडेंट्स को टीच कर रही है। वन टू मैनी का एग्जाम्पल हुआ ये मैनी टू वन हो गया कि स्टूडेंट टू टीचर। नेक्स्ट वन इज मैनी टू मैनी। इन दिस रिलेशनशिप नो टेबल हैज़ द प्राइमरी की कॉलम। इसमें आपकी कोई भी प्राइमरी की कॉलम नहीं होगा किसी भी टेबल में। इट सिग्निफाई ऑल कॉलम ऑफ द प्राइमरी की टेबल आर एसोसिएटेड विद ऑल कॉलम ऑफ एसोसिएट टेबल। इसके सारे फील्ड आप इसके सारे फील्ड से एसोसिएट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। इन द गिवन टेबल EMP एंड DPT देयर इज़ नो प्राइमरी की। इनमें किसी भी टेबल के ऊपर प्राइमरी की अप्लाई नहीं होगी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर इसने राइट नहीं किया हुआ, नहीं तो हर टेबल में राइट क्या होता है वन टू मैनी। यहाँ पर मैनी टू मैनी इट मीन्स यहाँ राइट करेगा इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। वन टू मैनी होगा अगर वन टू इन्फिनिटी, मैनी टू वन होगा इन्फिनिटी टू वन, वन टू वन होगा तो वन टू वन, एंड ये है मैनी टू मैनी तो इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल ऑफ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कि एक क्लास में मैनी सब्जेक्ट्स होते हैं और मैनी सब्जेक्ट्स आपकी डिफरेंट टीचर्स टीच करती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स टू टीचर, सब्जेक्ट्स भी मैनी है एंड टीचर्स भी आपकी मैनी हो जाएंगी। या फिर नेक्स्ट वन रिमूव रिलेशनशिप। अगर आपको रिलेशनशिप रिमूव करनी है देन उसके लिए क्या करोगे, रिलेशनशिप अप्लाइड ऑन द टेबल्स कैन बी रिमूव ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डिलीट ऑप्शन। आप डिलीट क्लिक कीजिए एंड डिलीट के बटन पे क्लिक कर दीजिए, वो रिमूव कर देगा। या फिर आप क्या कीजिए, इस रिलेशनशिप के ऊपर राइट क्लिक कीजिए तो आपको मेन्यू बार शो करेगा, देन क्लिक ऑन डिलीट बटन, देन इस वे से भी आप रिलेशनशिप को डिलीट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ share and subscribe my channel.